गुड मॉर्निंग एवरीवन स्टूडेंट्स। आज हम प्रकृतिवादी शिक्षा की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। प्रकृतिवाद की तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, मूल और आचार मीमांसा पर चर्चा की जा चुकी है और प्रकृतिवाद को अर्थ को समझते हुए प्रकृतिवाद की परिभाषाओं का विश्लेषण करते हुए कुछ मुख्य प्रकृतिवादी शिक्षाओं की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। अनेकानेक हो सकती हैं, पर उनमें से कुछ को हमने चर्चा के लिए यहाँ पर लिखा है। तो सबसे पहले है प्रकृतिवादी शिक्षा की विशेषताएं। नंबर 1, प्रकृति का अनुसरण। प्रकृति का अनुसरण प्रकृतिवादी शिक्षा का यह ब्रह्म वाक्य है और यह सूत्र दिया था कामेनियस ने। तो प्रकृतिवाद शिक्षा की पहली विशेषता हो गई प्रकृति का अनुसरण करो। प्रकृति का अनुसरण करो, क्योंकि प्रकृतिवाद इस बात को बहुत अच्छी तरीके से मानते हैं कि बच्चे का विकास स्वाभाविकता के साथ तभी हो सकता है जब वो अपनी प्रकृति के अनुकूल विकास करे। और प्रकृति के अनुकूल विकास करने के लिए ये जो कृत्रिम वातावरण हम बनाते हैं, चाहे वो विद्यालय में हो चाहे समाज में हो, ये कृत्रिम वातावरण से बच्चे को दूर रखा जाए, क्योंकि कृत्रिम वातावरण में बच्चा अपनी स्वाभाविकता को नहीं निखार सकता है, अपनी प्रवृत्तियों को नहीं निखार सकता है। अब प्रकृतिवाद शिक्षा में प्रकृति का अनुसरण करो, इसमें प्रकृति शब्द दो अर्थों में प्रयोग होता है। नंबर 1 भौतिक प्रकृति और नंबर 2 बालक की प्रकृति। बालक की प्रकृति से यहां पर मतलब ये कि जो बालक की मूल प्रवृत्तियां हैं, बालक की जो मूल प्रवृत्तियां हैं, आवेग हैं, उसकी अपनी रुचियां हैं, उसकी अपनी इच्छाएं हैं, उसकी अपनी क्षमताएं हैं, जो सब बच्चा जन्म से लेके आता है, ये सब बच्चे की अपनी प्रवृत्ति हो जाती है। और जो भौतिक प्रवृत्ति है वो जो बच्चे से बाहर की प्रकृति है, बाह्य प्रकृति। वह प्रकृति बालक को सीखने के नियम तो देती है, किंतु इन नियमों का प्रयोग बच्चे को अपनी प्रकृति के अनुसार करना चाहिए। तो प्रकृति का अनुसरण समझ गए आप। प्रकृति अर्थात जिसमें बच्चे की मूल प्रवृत्तियां, उसकी अपनी क्षमताएं। अब नंबर जो विशेषता है प्रकृतिवाद की, दूसरी विशेषता है बालक की केंद्रीय स्थिति। जब हम आदर्शवाद में थे तो आदर्शवाद में जो केंद्रीय स्थिति है वो शिक्षक की होती है, और यहां पर स्थिति, केंद्रीय स्थिति किसकी है? बालक की। यानी बालक शिक्षा के लिए नहीं है, शिक्षा बालक के लिए है। तो शिक्षा की नीतियां बनाते समय, शिक्षा की विधियां प्रयोग करते समय, अपनी योजना को कार्यान्वयन करते समय हमको नंबर 1 पर किसको रखना है? शिक्षार्थी को। क्योंकि ये जो पूरा सिस्टम है, शिक्षा व्यवस्थाएं, सब कुछ किसके लिए? शिक्षार्थी के लिए है। और हमें उसकी प्रवृत्ति, उसकी रुचि, उसकी क्षमताएं, उसकी इच्छाएं, इन सबको ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है। अब प्रकृतिवाद इस बात को मानता है कि जो बालक है वह बालक है, वह मनुष्य नहीं है। हम उसकी शिक्षा को देते समय या उसके विकास के चरणों को देखते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए वह एक बालक है। उसे हम एक मनुष्य के रूप में नहीं तैयार कर रहे हैं, वो शिक्षा का एक दूसरा पार्ट हो सकता है। पर प्रकृतिवाद इस बात को मानता है कि बालक को हमको बालक की तरह से ही, बालक की जो इच्छाएं हैं, उसकी अपनी क्षमताएं हैं, उनको ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी होता है।
जो नंबर तीसरी विशेषता है, बालक के लिए स्वतंत्रता आवश्यक। कमेनियस ने कहा था कि प्रकृति हमेशा ठीक समय पर ठीक काम करती है, अर्थात प्रकृति अपना काम करेगी पर बच्चे के लिए स्वतंत्रता आवश्यक है। दंड, सजा, दबाव, ये जो सब चीजें हैं, इन सब चीजों को भय उत्पन्न करने से बच्चा स्वाभाविकता के साथ अपना विकास नहीं कर सकता है। इसलिए एक बच्चे को स्वतंत्रता देनी चाहिए कि वह स्वतंत्र वातावरण में अपनी प्रवृत्ति के अनुसार स्वतंत्रता के साथ अपना विकास कर सके। नंबर जो चौथी विशेषता है, इंद्रियां ज्ञान के द्वार। घनघोर प्रकृतिवादी रूसो का मानना था कि ज्ञान के जो माध्यम है वो प्रत्यक्ष होना चाहिए और कहीं ना कहीं इंद्रियां ही ज्ञान के द्वार हैं। प्रत्यक्षीकरण के लिए इंद्रियों के ज्ञान पे जोर हमको देना चाहिए, अर्थात कम से कम 12 वर्ष की आयु तक बच्चे को, 5 से 12 वर्ष की आयु तक बच्चे को इंद्रियों के प्रयोग करने हेतु हमें शिक्षा देनी चाहिए और इंद्रियों के प्रशिक्षण के द्वारा ही वो बच्चा शिक्षित हो सकता है, बिना किसी वह दबाव के और सजा या भय के वातावरण के। जो नंबर 5वीं विशेषता है, प्रकृतिवाद कहता है पुस्तकीय शिक्षा अनावश्यक है। प्रकृतिवाद पुस्तकीय शिक्षा का घनघोर विरोधी है, ठीक है। वो इस बात रूसो ने कहा भी था कि शिक्षा का आधार करके सीखना, इंद्रियों के द्वारा करके सीखना, निरीक्षण, चिंतन, मनन है, इनके द्वारा होना चाहिए, ठीक है। तो प्रकृतिवाद पुस्तकीय शिक्षा का विरोध करता है। तो इस प्रकार से प्रकृतिवाद शिक्षा की ये कुछ विशेषताएं हैं जो प्रकृतिवाद शिक्षा की महत्वता को दर्शाती हैं। धन्यवाद।